स्वामी जी, मुझे एक्चुअली ना फैटी लीवर है थोड़ा। डाइजेशन प्रॉब्लम भी रहती है, प्लस मुझे ना नाक में जैसे ड्राइनेस होती है। मुझे नहीं पता हम्म कि क्यों हो रही है, और पेट में जलन होती है। आई थिंक मेरा पित्त बढ़ा हुआ है या जो भी है, लेकिन मुझे जैसे खाना खाने के बाद जैसे खट्टी मीठी डकारें आती है ना, खट्टी चिरचिरी, उस तरीके का कुछ नहीं होता है, लेकिन मेरे पेट में जैसे अफारा आता है। और मेरी नाक में मैंने नोटिस किया है 2 साल से, पिछले 2 साल से ड्राई होती है बहुत। हम्म। वो क्यों हो रही है मुझे मतलब इस चीज का वो नहीं पता चल रहा है, बट वेट इंक्रीज होता जा रहा है डे बाय डे। और पेट फूलता है, जैसे कुछ भी थोड़ा बहुत खा लेती हूँ ना तो फूल जाता है पेट। डाइजेशन डाइजेशन प्रॉब्लम तो हो ही रही है, प्लस हम्म। कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम भी है थोड़ी थोड़ी। अ, तो मैं मतलब क्या हो सकता है, और इन्फ्लामेशन भी है, पहले, हाँ, बॉडी में थोड़ी पहले थोड़ी स्वेलिंग आती है। पहले पहले प्रॉब्लम को समझते हैं, ठीक है। हम्म। आपको भी पता चलेगा ये क्यों हो रहा है। दूसरा, आपको भी मालूम होगा कि इसको ठीक कैसे करना है। पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। आपके शरीर में हम्म। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपके शरीर में चीजें एक जगह से दूसरी जगह जाती नहीं, फ्लो नहीं होती। ठीक हम्म। से फ्लो नहीं होती। फ्लो क्यों नहीं हो रही? इसको आयुर्वेद में कहा जाता है कफ वात। आपकी प्रकृति क्या है? कफ वात प्रकृति है। कफ वात का मतलब क्या होता है? हमारा शरीर ना छलनी की तरह है, एक छन्नी है। हर जगह हर चीज एक जगह से दूसरी जगह जाती है। मगर उस छन्नी में अगर मलाई जम जाए तो नहीं जाना बंद, रुकावट आ जाएगी। छन्नी में अगर मलाई जम जाए तो आप भी जानते हैं ना कि चाय में मलाई चली गई, छन्नी में जम गई तो फिर छनेगी नहीं ना चाय। फिर आप ऊपर से प्रेशर डालते हो, है कि नहीं? प्रेशर डालते हो तब जाके छनती है। तो हमारा शरीर भी एक छन्नी की तरह, एक छलनी की तरह, पूरा शरीर हर जगह, एक हर चीज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रही, फ्लो हो रही है, बहाव आ रहा है। कफवात प्रकृति में ये बहाव रुक जाता है। ये बहाव रुकता है। अगर कोई चीज रुकेगी, अब भोजन ऊपर से खाना चाहिए हमें और नीचे से निकलता है। अगर रुकावट होगी तो नीचे से निकलेगा? ठीक से नहीं निकलेगा। इसको क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिपेशन हो गया। हम्म। सपोज कीजिए आपने कुछ ऐसा खाया जो लिवर के जरिए शरीर में जाता है। कोई भी भोजन लिवर के जरिए शरीर में जाता है। अगर आपने कुछ ऐसा खाया जिससे लिवर को डैमेज हो रहा है, हम्म। अगर आपके शरीर में किसी भी तरीके का रिस्क होता है, तो श्लेष्म या कफ प्रोटेक्शन देता है। जैसे आप हाथ में खरोंच लें या कोई हम्म। केमिकल रगड़ लें, जलन होगी। अब उस जलन को कम करने के लिए आप क्या करोगे? थोड़ा घी लगाएंगे ना तो कम हो जाती है जलन। थोड़ा हम्म। मीठा तेल लगाएंगे तो कम हो जाती है जलन। तो फैट हमें इन्फ्लेमेशन से बचाता है, पहली बात। तो इन्फ्लेमेशन या डैमेज या रिस्क से बचाता है। अब आपने गोली खाई, वो लिवर में जाके फूटेगी गोली, तो लिवर को इन्फ्लेमेशन होगा। अब लिवर कैसे बचाएगा अपने आप को, बताइए? थोड़ा फैट बनाएगा, है ना? थोड़ा फैट बनाएगा। आप बोलेंगे फैटी लिवर हो गया, तो फैटी लिवर तो हमने ही करवाया उसको। पर वो तो हम्म। गलत नहीं कर रहा, वो तो अपने को बचा रहा है। फैट तो जमा करके वो अपने को बचा रहा है ना। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ेगा, शरीर क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि प्रकृति में तो कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं है। हम्म। अगर प्रकृति में कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं है और आपके शरीर के अंदर है, तो शरीर ने बनाया उसे। और शरीर कभी भी गलत काम तो नहीं करेगा, उसको जरूरत है तभी तो बनाया। तो अगर रिस्क है आपकी बॉडी के अंदर, तो आपकी इम्यूनिटी को उठाना पड़ता है। इम्यूनिटी ही नहीं, आपके रिस्क को कम करने के लिए कुछ हार्मोन्स या स्टेरॉइड्स, नेचुरल स्टेरॉइड शरीर को बनाने पड़ते हैं। हैप्पी हार्मोन नाम सुना आपने? सेरोटोनिन, कॉर्टिसोल, डोपामीन, ऐसा नाम सुना? ये यस। कोलेस्ट्रॉल से बनता है। अगर आप दुखी भी हो गए तब भी शरीर कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा। पर वो गलत नहीं कर रहा, वो तो बचाने के लिए कर रहा है अपने को। हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल गलत है, पर कोलेस्ट्रॉल गलत नहीं है, ये तो आजकल सभी रिसर्च बोल रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल अच्छी चीज है, लेकिन रिस्क को तो कम करना पड़ेगा। आप कोलेस्ट्रॉल को कम ना करें,
रिस्क कम कर दें, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। इसीलिए कुंभक जो कर रहा है उसका नेचुरली कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, क्योंकि रिस्क खत्म हो गया। ठीक है ना। तो कफ वात दोष में और भी क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है ऐसे लोगों को, वो भी समझिए। थायराइड का इश्यू ऐसे लोगों में जल्दी होता है, कफ वात के लोगों में। चीजें प्रवाह, फ्लो नहीं हो रहा, तो क्या होगा, हार्मोन नहीं बन रहे। तो ऐसे केसेस क्या होते हैं, इनफर्टिलिटी का इश्यू आता है, पीसीओडी होता है ऐसे में। अगर फैट लिवर में आ गया तो लिवर में इंसुलिन कम जाएगा, इंसुलिन जाएगा नहीं ज्यादा, तो इंसुलिन ग्रोथ करवाता है, सिस्ट बनाता है, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेजेस फीमेल में होती हैं, यूट्रस में अजीब सा ग्रोथ हो रहा है, या किसी ना किसी तरीके के ट्यूमर भी शरीर के अंदर बन रहे हैं, है ना। तो इस कहानी को थोड़ा अच्छे से समझेंगे ना, तो प्रॉब्लम भी नजर आएगी और सॉल्यूशन भी नजर आएगा। प्रॉब्लम क्या है, बहाव नहीं है शरीर में, डिपोजिशन है, विसरल फैट बना हुआ है ना, कफवात दोष है। क्या कहेंगे, कफवात दोष है। तो पहला सॉल्यूशन क्या हुआ, जैसे मैंने बताया कि अगर कोई चीज बह नहीं रही, आप जूस पी रहे हैं स्ट्रॉ से और पल्प फंस गया, अंदर फंस गया, तो जोर लगाते हो, फूंक मारते हो, प्रेशर बनाते हो उसको निकालने के लिए। तो प्रेशर से ही बहाव बनता है, जैसे चाय की छन्नी में चम्मच से प्रेशर डालते हैं। तो सबसे पहले ऐसे लोगों में क्या करना चाहिए, उनको प्रेशर शरीर के अंदर उसका प्रेशर इकोसिस्टम को ठीक करना चाहिए। कैसे करेंगे, कुंभक के अलावा कर ही नहीं सकते प्रेशर ठीक। प्रेशर कैसे बनाओगे शरीर के अंदर, सांस रोक के ही तो बनाओगे। तो कुंभक सबसे पहला सोल्यूशन है इसका। फैटी लिवर हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, थायराइड हो गया, या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे ब्लड प्रेशर हो गया। प्रेशर ही तो प्रॉब्लम है, प्रेशर को ही तो करेक्ट करना है ब्लड प्रेशर में, है ना। हार्ट अटैक में प्रेशर की तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं होती है, या सूजन हो गई हार्ट में, या लिवर में सूजन होगी, फैटी लिवर कह रहे हैं ना, तो हार्ट में भी सूजन होती है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी बोलते हैं उसको। या कहीं और भी सूजन होगी, एडिनोमा कह देते हैं उसको, क्योंकि फैल नहीं रही चीजें, इकट्ठी हो रही है, डिपॉजिट हो तो, रहा, फैल नहीं रहा। हम्म। तो स्वामी जी, जो ये वेट लॉस का प्रोग्राम है, अगर मैं ज्वाइन करती हूँ तो ये सभी चीजें मेरी मतलब ठीक होंगी, प्योर होंगी? देखिए, हाँ, अभी इसको हमें एक और चीज तरीके से समझने की जरूरत है। सपोज कीजिए, वेट आप प्रोड्यूस करते हैं और वेट के कारण आपके एक थायराइड का इश्यू है, ब्लड प्रेशर का इश्यू है, डायबिटीज का इश्यू है। तो वेट जाते ही वो चीजें तो जाएंगी ना, हम्म। चीजें तो जाएंगी ना। तो हम्म। खास करके अगर वेट किसी का ज्यादा बढ़ा हुआ है और वेट को वो कम कर दे, तो बाकी चीजें भी सेटल होनी शुरू हो जाती है। और वेट अगर कम करने के बाद में कोई और पर्टिकुलर स्ट्रेंथ बॉडी की अभी बनानी है, तो फिर उसके बाद में वो वाला पर्टिकुलर प्रोग्राम की तरफ में जा सकता है। लेकिन एक चीज तो समझिए ना, एक चीज जो अगर जड़ है वेट, तो उसको पहले ठीक करो, बाकी चीजें तो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। एक ही आपका शरीर कनेक्टेड है ना, ऐसा नहीं है लिवर अलग काम करता है, ऐसा तो नहीं है कि हार्ट अलग काम करता है, सब एक साथ, किडनी अलग काम करता है, सब एक साथ। आप एक चीज पे सुधार करेंगे ना, तो बाकी सब पे ही असर आने वाला है ना। तो इसी से बाकी चीजों पे भी असर आएगा, बाकी चीजें भी सेटल हो जाएंगी। प्लस स्वामी जी, जैसे मेरी गैस पास नहीं होती है, ऊपर की हाँ, तरफ चढ़ती है, या मुझे नहीं पता, मतलब ये प्रॉब्लम भी है आई थिंक, हाँ, इसकी वजह से मुझे अफारा आता है गैस में, मतलब हाँ, वही पेट प्रॉब्लम समझ फूलता जाइए है। कि तो एक दिशा में चीजें जो फैलनी चाहिए, जानी चाहिए, वो जा नहीं पा रही, तो उल्टा हो रहा है। ऐसे में फिर ना हम्म। सिर भी दर्द होता है कई लोगों का, कई लोगों को माइग्रेन आता है, कई लोगों को वो ग्लूकोमा आएगा, कई लोगों को टेनाइटिस आएगा, कान में आवाजें सुनाई दे रही है। फिर अगर आपके शरीर में कोई भी, अगर सपोज कीजिए फैटी लिवर है, या शरीर किसी चीज को फैला नहीं पा रहा, है ना, फैला नहीं पा रहा, तो कभी कभी क्या होता है कि वो फैलाने की कोशिश करता है। ऐसे में फैलाने की कोशिश जब भी करेगा, कैसे करेगा, पानी में डिसॉल्व करके करेगा, ब्लड के थ्रू करेगा, है ना, पानी में डिसॉल्व करके कर रहा है, ब्लड के थ्रू। लेकिन अगर आप सपोज कीजिए केमिकल यूज कर रहे हैं, हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस्ड, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड यूज कर रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं बचपन से तो आजकल लोग, तो शरीर उसको निकालने की कोशिश में ना वो पानी पूरा यूज कर लेता है। 95% जो दवाइयां आप खाते हैं ना, वो शरीर से निकल जाती है, केवल 5% ही चाहिए, मगर उसे उतना ओवरलोड किया जाता है, डोज टाइट्रेशन कहते हैं। क्योंकि शरीर 95% दवाइयों को निकाल देता है, मगर निकालेगा कैसे, पानी में डिसॉल्व करके निकालेगा। पानी में डिसॉल्व करके निकालेगा तो आपके शरीर की वाटर
जितना चाहिए शरीर को वो कम हमेशा रहता है, शरीर डिहाइड्रेट होगा, सूखापना आएगा तब। अगर टॉक्सिन्स बन रहे हैं आपके शरीर में, लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा, टॉक्सिन्स बन रहे हैं ज्यादा, तो शरीर उस टॉक्सिन को निकालेगा, पानी का इस्तेमाल होगा, तो शरीर डिहाइड्रेट होता है इस वजह से। ऐसे ही मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिनको भी होते हैं, थायराइड की प्रॉब्लम है, ड्राई स्किन के लिए कॉमन चीज है, सिर का स्कैल्प ड्राई हो जाता है, बाल गिरने लग जाते हैं, है ना। तो जब भी आपके शरीर में ये वाला प्रॉब्लम, वहां पहली चीज, आप जो जरूरी नहीं है वो डाल रहे हैं शरीर में, तो शरीर डिहाइड्रेट होता है। दवाई खा रहे हैं तो शरीर डिहाइड्रेट होता है। शरीर ठीक से इस्तेमाल नहीं पा रहा पानी का, प्रोपेगेट करने में या ट्रांसपोर्ट करने में चीजों को, तो भी आपके शरीर में डिहाइड्रेशन दिखेगा ही दिखेगा। स्टैमिना कम अगर आपकी बॉडी का होगा तो भी डिहाइड्रेशन दिखेगा। मसल डिहाइड्रेट हो रहे हैं आजकल, आजकल मसल डिहाइड्रेट, सूख रहे हैं, अंदर से शरीर सूख रहा है। हम्म। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी कम है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, सांस जितनी आप खींच सकते हैं ना, उसे 4 गुना अगर आप रोकें तो मेटाबॉलिज्म अच्छा है, अगर रोक नहीं पाए तो पानी भी नहीं रोक पाएंगे। हम शरीर के अंदर कुछ रोक ही नहीं पा रहे, इसलिए लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम में सब सूख रहे हैं। किडनी सूख रही है आजकल, किडनी के इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लिवर सूख रहा है, इसे सिरोसिस कहते हैं। ठीक है ना, हार्ट के मसल्स भी आजकल सूख रहे हैं, जिसकी वजह से आ, कहते हैं अरिदमिया, एक चीज होती है अरिदमिया, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, वाल्व का इशू, ये सब कहीं ना कहीं उसके साथ भी ये जुड़ा हुआ। रिकॉर्ड कर ले।